स्विमिंग का मौका मिला नहीं आप लोगों को, तो बोला कि बस चले घर, अब जल्दी जल्दी बस होटल निकले। और बुमराह को जो है ना फादर बनने पे लव यू लव यू लव यू लव यू। अब कल श्रीलंका है ना, श्रीलंका को कर दिया 128 पे। मैं मान जाऊं दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हकीम साहब और शहरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान की टीम हार गई है, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हकीम साहब क्या लगता है, अब खराबी जो है ना ढूंढनी पड़ेगी। अब जो है ना जिस तरीके से एक टीम जीतती है तो उनकी खराबियों पर भी ज़्यादा हम नज़र नहीं डालते हैं। तो अब आज हमने जो है ना बहुत बुरी क्रिकेट के लिए, या तो आज का दिन पाकिस्तान का नहीं था। क्या लगता है अब बाबर आजम जो है ना मिस्टेक कर रहे हैं, या मिडल ऑर्डर आज नहीं चला। अली सलमान, आगा सलमान का जो है ना उसका जो है ना उसकी पोजीशन हमें वाज़े तौर पर नज़र नहीं आई। फ़खर भी फ्लॉप हो गए, इमाम जिस तरीके से आउट हुए तो वो फाइट नज़र नहीं आई। बड़े मार्जिन से हम जो है ना हार गए। अब क्या लगता है, अब चेंजिंग देखते हैं स्ट्रेटेजी में, प्लानिंग में, या आज का दिन हमारे नहीं था, बाकी रिदम हमारी वही रहेगी। अब बॉलर भी हमारे अनफिट हो रहे हैं, मुझे तो आसार बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लव यू। और ख़ासकर किंग कोहली को लव यू। और बुमराह को जो है ना फादर बनने पे लव यू लव यू लव यू लव यू। अच्छा, ये कह रहे हैं मकसद देखिए मिडिल ऑर्डर पे, तो मैं कहता हूँ कि पहले ही मैं नाराज़ हूँ बाबर आजम से। शोएब मलिक को किस रीज़न पे आपने हटाया? मिडिल ऑर्डर पे बहुत बेहतरीन बैट्समैन था वो। और आप देखिए ना, कई हुकूमत तब्दील हो गए लेकिन शोएब मलिक नहीं तब्दील होता था। वो एक बार क्या वो चला, आपने उनको तब्दील कर दिया। अम्माद वसीम से पता नहीं आपका क्या मसला मसाइल आया, आपने उसको वो कर दिया। लंका लीग में मोहम्मद हारिस अच्छा खेला, लेकिन आपने आगा सलमान कौन सी पर्ची है समझ से बाहर। फ़खर जमान में शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ कि भाई फ़खर जमान समझ में नहीं आ रहा। आप देखें उसका कैच भी रोहित शर्मा ने ड्रॉप किया, उसके बावजूद भी वो क्या किया, इतने गेंद खेल के। अब उसके बॉडी लैंग्वेज फ़खर जमान का नहीं लग रहा। अब ज़बरदस्ती हम उसको खिलाए, कितना खिलाएंगे उसको? अब यंगस्टर को चांस दें। आप हारिस को ओपन कराते हैं, सही है, एक तरफ से हारिस को रखते हैं, एक तरफ से इमाम उल हक को रखते हैं। मेरे ख्याल से फ़खर जमान को अब रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। और अगर आप कमबैक करवा सकते हैं शोएब मलिक को, तो उससे बेटर अभी भी नहीं मिले, क्योंकि आपको एक बॉलिंग का भी कोई एडवांटेज था वो मिल जाए। अभी वो अब कहेगा वो ओल्ड हो गया। भाई कहने से कुछ नहीं होता। अब इफ्तिखार चाचा ही को देख लो, कोई 12 साल की उम्र में तो खेलने नहीं आया ना क्रिकेट। मिसबाल अभी भी फिट है, आप देखें अमेरिका लीग में जाके खेल रहा था। मिसबाल भी खेला था, अब्दुल रज़ाक भी खेला। तो मेरे हिसाब से जो है ना इस तरीके से जो खेल हुआ है मेरे को समझ में नहीं आया। और ये देखिए, ये जब पाकिस्तान के लिए होता तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो आप अम्माद वसीम को किसी और चक्कर में, या मोहम्मद नवाज को, या मोहम्मद हारिस को, या शोएब मलिक को आपको खिलाना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात, उस बच्चे ने, फ़हीम अशरफ ने, ठीक है जैसा किया नहीं किया, उस बेचारे का बॉलिंग भी समझो एक स्लो था, मिडल था, दरमियाना, लेकिन उसने फील्डिंग किस करके ये साबित कर दिया कि वो टीम में जगह चाहता है। लेकिन बाकी फील्डर ही समझ नहीं आता है। शाहीन अफरीदी से कैच ड्रॉप, भाई कैच ड्रॉप करोगे तो मैच विन नहीं कर सकती है, तो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। कैच आपको, और दिन हमारा तो आज वाकई बुरा है। अच्छा देखिए, एक चीज़ और समझ, जब हमारे खिलाड़ियों में भी एक मसला मसाइल है। अगर हम दिन हमारा बुरा होता तो हम ऐसा होता तो वो हमारे बॉलरों को नज़र आता है कि यार हम थक गए, एकदम हाथ पाँव फूल जाते हैं। आप देखिए इंडियन टीम से कुछ सबक सीखे। 66 पे 4 आउट और 266। इसी तरह श्रीलंका से आप सबक सीखे पिछले साल। 45 में 5 आउट, उसके बाद उन्होंने 175 T20 एशिया कप में T20 में। तो ये होता है जैसे स्कोर के हिसाब फाइट करना, और उन्होंने मैच जीता भी। तो हमारे एक लड़के एकदम बिल्कुल चित, वो तो शुक्र है 2 हमारे अस्पताल चले गए, जिसकी वजह से हमारी 10 विकेट नहीं गिरी, और हम 10 विकेट से हार जाते हैं। आज तो हमारी 2 विकेट हमने गिफ्ट दे दिया उनको। तो ऐसे नहीं चलेगा। बाकी ये कि तब्दीली तो आएगी, दुआ करें कि जल्द सेहतयाब हो जाए तो ये दोनों लड़के खेल सकेंगे। वरना मैं बार बार कह रहा था एहसानुल्लाह और जमान खान को, और एक अभी आजकल आया वसीम अकरम जूनियर, हाँ सुना, उनका भी पेस बहुत बेहतरीन है। तो आप उन लड़कों को चांस दे जो नज़र आ रहा है। अब वही आप वो सब कर रहे हैं, तो उनको आपको चांस देना होगा और आपको टीम में शामिल करना होगा। बाकी ये मिडल ऑर्डर वाकई सही। और दूसरी बात, हमारे मिडल ऑर्डर में बॉलिंग भी ठीक है, एज ए फील्डिंग के तौर पे और बैटिंग के तौर पे तो शादाब को खिला सकते हैं, लेकिन बॉलिंग मुझे अभी तक समझ आया, क्योंकि हम इंडियन जो थे बैट्समैन, वो हमारे शादाब को भी चढ़ के खेल लेते हैं। अब देखो कोई बॉल टर्न ही नहीं होता, जिस तरीके से अभी मिसाल का यादव का, कुलदीप यादव का आप देखे गेंद टर्न हो रहा था, फ़खर जमान ने हिट मारने लगा, बोल्ड हो गया।
तो वैसा कोई मूवमेंट नजर नहीं आया शादाब में। सिर्फ आप कह सकते हैं कि गुड फील्डर के हिसाब से जॉन्टी रोड्स के तौर पे खिला सकते तो खिला सकते। बाकी रहेगी आप आगा सलमान का जगह नवाज या माद वसीम बेहतरीन था। जी शरियार, तो कहने के बाद इंडिया बाबर से मिस्टेक तो बहुत जगह हो गई, क्योंकि आप ऐसा प्रिपरेशन आपने बहुत किया, टेस्ट सीरीज वहाँ खेला, बेहतरीन स्पिनर के खिलाफ खेला, अच्छा रिजल्ट दिया। मैं ये देखने का कि यार आप उस वक्त जो श्रीलंका के साथ सूरत हाल था, जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर था जो दुनिया को परेशान कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसने फंसा दिया था, तो उसके खिलाफ आप अच्छा खेल गए, ठीक है, वहां आप सीरीज विन गए। अफगानिस्तान इस वक्त उसके बाद उससे अच्छा स्पिनर किसी के बाद नहीं है, राशिद है, मुजीब है, नबी है, सारे अच्छे, उनको आपने बहुत अच्छा खेला, सीरीज वहां आप जीते, ठीक है। अब कहने इंडिया के स्पिनर के खिलाफ आपको क्या हो गया यार, सारी बैटिंग आपकी सब, ये मैं बार बार इनका दिल ही नहीं था खेलने का, नहीं था, या मेरी बात उन्होंने वही सुनी कि आज हारो, फाइनल जीतना है तो आज हारो, ठीक है। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 17 को आप देखना, आप मान लोगे कि यार वाकई ये बाबर क्या खेल रहा है, फाइनल पाकिस्तान खेल रहा है, फाइनल खेल रहा है, तगड़ा खेल रहा है, इंडिया आएगा, ये दोनों आएगा और बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के लिए ना बहुत इजी मैच होगा। मैं आपको अभी से कह रहा, पाकिस्तान के लिए बहुत इजी मैच होगा, बेहतरीन मैच खेलेगा। और जहां आपके हुए घी शक्कर देसी घी का लड्डू होगा, ये होगा, मैं आपको बता। उसके बाद बाबर देखिए, बात ये कि थोड़ा सा मिस्टेक इनसे, लेकिन आपको ऐसा नहीं खेलना चाहिए फिर, क्योंकि आप एक जगह जब कोहली इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, जो उसको, लेकिन उसके बावजूद मैं क्राउड में, पता है, मैं देख रहा था कोहली बैटिंग कर रहा है, 6 मार रहा है, 4 मार रहा है, बहुत जबरदस्त खेल रहा है, लेकिन बाबर जब सर्कल के पास जा रहा है ना फील्डिंग में, तो पूरा ग्राउंड बाबर कर रहा है, कोहली की किसी की आवाज नहीं आ रही है, के राहुल का कोई एक आवाज भी आपने नहीं सुना, बाबर यार, क्या आपको लोग एक्सपेक्टेशन आपसे रखे हुए हैं, वो चाहते हैं आप अच्छा खेलो, आप हो भी वैसे खिलाड़ी, लेकिन जिन गेंदों में आप आउट होकर आप लोग गए ना, हर खिलाड़ी पे सवालिया निशान है। जैसे आप जितने खिलाड़ी जिस गेंदों पे आउट हुए, आप वो सारे रिप्लाई में आप देखें, रिप्लाई में उनमें एक आउट पे 10-10 सवाल उठेगा कि यार आप ये इस ऐसे आपको आउट हो रहा था, वो थे नहीं वो सारे आउट होने वाले बॉल जिसपे आप आउट हुए। लेकिन वही है, आज आपका बस मेरे ख्याल बारिश से और आप थक गए थे, स्विमिंग का मौका मिला नहीं आप लोगों को, तो बोला कि बस चले घर, अब जल्दी बस होटल निकले। लेकिन आप 14 को देखना, आपको टीम मुख्तलिफ दिखेगी, और 17 को आएंगे, एक जैसा आज गलतियां हुए, जहन इंडिया यही लगा के आएगी, और यही पूरी आवाम की ये होगा कि आज भी इंडिया अगर टॉस जीता तो 400 रन तो बना दिया, ना 400 बनेगा, ना इंडिया अच्छा खेल पाएगा, उस दिन सब फंसेंगे। आपने इतनी प्रिडिक्शन दे दी, गया, आपने भी दे दिया फकर 50, फकर भाई गए, लेकिन अब मेरा प्रिडिक्शन है, अब मेरा प्रिडिक्शन है पाकिस्तान विन करेगा मैच, 17 का विन करेगा बेहतर। बाकी ये कि देखे आप मिस्टेक ऐसे हल्का मैच तो कोई भी ना ले, ठीक है, क्योंकि इतना तगड़ा जब उन्होंने स्कोर लगाया, शहरियार बाबा क्या कहेंगे, शहरियार बाबा, मैं शहरियार खान से साबित हो तो क्या कहना होगा, शहरियार बाबा वो नहीं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आजकल नया मंतक चल रहा है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान जीत जाएगा बेहतर। और दूसरी बात, लेकिन जब आप देखो इतना अच्छा जब आप खेलते हो ना, जब आप इतना दुनिया में आपके लोग जब फॉलोवर्स बढ़ते, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाती है। तो इस वक्त शाहीन से, हारिस से, नसीम से, बाबर से, इफ्तिखार, रिजवान से, सबसे कौम, अब सिर्फ एज अ पाकिस्तानी नहीं, मैं आपसे सिर्फ पाकिस्तानी क्राउड, जैसे दूसरी कंट्री, जो दूसरे अदर कंट्री के भी लोग हैं ना, तो जो इनको पसंद, वो भी बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम ग्राउंड जा रहे टीवी, तो आज जो है ना बाबर की बैटिंग देखनी है, रिजवान की या शाहीन की बॉलिंग देखनी है। इतने लोग ग्राउंड में सिर्फ इसलिए आते हैं, जैसे इंडिया के जाते थे, इंडिया की यार बैटिंग देखनी है, तब ये होता है पाकिस्तान की बॉलिंग देखनी है, तो वो आप रखो, लाज रखो। मैं ये कहता हूँ, अपने जो आपके जिसके एक्सपेक्टेशन जो आपसे रखते हैं एक्सपेक्टेशन, उनका आप लाज रखो, ताकि आप अच्छा देखो। आप इन्होंने अगर 356 लगा दिया ना, लगा दिया, कोई बात नहीं, अच्छा खेला, आप स्टे करते हैं, इतना टुक टुक करे, लेकिन एक टेक्निकल तौर पर आप टुक टुक करते ना, तो आप बहुत करीब तक जा सकते थे, इतनी सलाहियत एबिलिटी है। और इंडिया की इतनी अच्छी भी बॉलिंग नहीं है जो आप इतना खतरा एक्सपोज हो रहे हैं उसके खिलाफ। अब कल श्रीलंका है ना, श्रीलंका को कर दिया 128 पे, मैं मान जाऊं दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक है इंडिया के पास,
कल आप देख लेना, ना बुमराह की ऐसी बॉल टर्न हो रही होगी, ना कुलदीप की ऐसी होगी 5 विकेट, कल आप देख लेना रिजल्ट। तो बात ये, लेकिन पाकिस्तान को अपनी गलतियों को सुधारना होगा, इतना इजी मत ले, ठीक है। आप आगे जा रहे हो, जब आगे आप चल लो, और आपके पास बहुत एडवांटेज था श्रीलंका में यार, आप काफी दिन से वहां खेले, लड़के आपके पास खेल रहे, आपको अभी पता लगना चाहिए मेरा कौन सा लड़का कहाँ सेट है। तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर में इस वक्त बेहतरीन है, आगा से बहुत अच्छा है, लंबा इनिंग खेलने वाला तैयब ताहिर लड़का, जो कोलंबो में आपको इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करके मैच फाइनल जिता चुका है। और ऐसे भी वो मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखिए आप कंपेयर कर, अभी आप फकर आपका नहीं चल रहा, फकर बैकफुट में, तो आप क्या करें, हारिस आपको पता पावर प्ले बहुत खूबसूरत खेलता है, वो उसके अंदर सलाहियत है खिलाड़ियों के सर के ऊपर से। हारिस एज अ इमाम क्या है, थोड़ा सा रुक की खेलने वाला। अब इन दोनों को जब आप करते ना, तो दोनों एक दूसरे, एक तरफ एक वो रोक के खेलता, दूसरा हिट करता, पावर प्ले आपका अच्छा निकल जाता। पीछे अगर आपकी, फिर आपको पता बाबर रह जाता है, लंबा इनिंग रिजवान भी के, अगर बाई चांस ये जाते तो तैयब ताहिर आपके पास ऐसा कि जो इनिंग को बना सकता, उसके बाद इनिंग को जो आगे जो खत लेके, वो इफ्तिखार है, हार्ड हिटिंग। तो अब लेकिन उसको हल्टर को भी एक ऐसा बैट्समैन चाहिए कि जो प्रॉपर लेके, अब इफ्तिखार के साथ अगर कोई ऐसा खड़ा है कि जो इनिंग बना नहीं पा रहा है, तो इफ्तिखार कैसे अपनी इनिंग बनाएगा, उसके ऊपर प्रेशर। तो ये अब इन लड़कों के साथ जब तक अब इमाम और जब हारिस आएंगे, अटैक भी होगा और क्रिकेट शॉट भी चलेगा, तो स्कोर निकलेगा, वहां प्रेशर टूटा आपका मिडिल ऑर्डर में। यहाँ आपको जो है ना ताहिर और इफ्तिखार, जब ये अगर आते हैं तो एक ये होगा इफ्तिखार के माइंड में कि वो हर गेंद को हिट नहीं करेगा, वो चॉइस करेगा गेंद को, उसको पता अगर बाई चांस में हो भी जाता तो एक है जो इनिंग को लेकर चल रहा है। तो ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, जिसको आप सोच समझ के, क्योंकि आप गलतियों की गुंजाइश नहीं है। एक मैच तो जीतोगे फाइनल में, और फाइनल में मेरी प्रेडिक्शन को आपको सही करना है, तो जान मार कर खेलो और विन करनी।